सोचो, अगर तुम्हें स्कूल में सिर्फ इसलिए पानी ना पीने दिया जाए क्योंकि तुम किसी खास जाति से हो, अगर तुम्हें किताब छूने से भी रोका जाए, अगर तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह बन जाए, तो तुम क्या करोगे? कुछ लोग चुप रह जाते, लेकिन एक इंसान था जिसने चुप रहना नहीं चुना। उसका नाम था भीमराव अंबेडकर, और यही कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले पूरे कास्ट सिस्टम से लड़ाई लड़ी। डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, सिर्फ उसकी जाति देखी जाती थी। बचपन में उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पर अपमान सहना पड़ा। स्कूल में बैठने की जगह अलग थी, पीने के पानी को छूने की भी इजाजत नहीं थी, टीचर भी दूरी बनाकर रखते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें स्कूल में पानी तक नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अछूत माने जाते थे। एक बच्चे के लिए ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये रोज का दर्द था। लेकिन इसी दर्द ने उनके अंदर एक आग जला दी। जहां समाज उन्हें रोकना चाहता था, वहीं उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और धीरे धीरे दुनिया के बड़े संस्थानों तक पहुंचे। विदेश जाकर उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और समाजशास्त्र की गहरी पढ़ाई की। लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या समाज हमेशा ऐसे ही बनता रहेगा? जब वो भारत लौटे, तो उन्होंने देखा कि हालात अभी भी वैसे ही थे। लोग आज भी जाति के नाम पर बंटे हुए थे। और फिर उन्होंने ठान लिया, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बदलाव लाना है। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को बराबरी का हक दिलाने की बात की। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मूल्य उसकी जाति नहीं, उसके कर्म तय करते हैं। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें बहुत विरोध मिला, धमकियां मिली, लेकिन वो रुके नहीं। आज भारत जिस संविधान पर चलता है, उसे बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भी आर अंबेडकर की थी। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिक बराबर हों, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को अधिकार मिले। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक क्रांति थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को छोड़कर बुद्धिज्म अपना लिया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि इंसान को इंसान की तरह जीने का हक मिलना चाहिए, डर और भेदभाव के बिना। उनका ये फैसला सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये एक विचारधारा का जन्म था। आज जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये सब आसान नहीं था। किसी एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इस सोच के खिलाफ लड़ाई में लगा दी, और वो इंसान था बी.आर. अंबेडकर। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें जीने की आजादी दी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था बदल सकता है। अगर तुम्हें लगता है तुम अकेले कुछ नहीं बदल सकते, तो एक बार बाबा साहेब की कहानी जरूर याद करना। जय भीम।